आपका स्वागत है एक्सेलिंग ब्रेन्स में। और आज हम करेंगे साइंस क्लास 6 का चैप्टर 2 जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर के कीवर्ड्स हैं न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एनर्जी, स्टार्च, बेरी, स्कर्वी, रफेज और बैलेंस्ड डाइट। और क्योंकि ये पार्ट 1 है इसलिए इस पार्ट में हम सिर्फ इन कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो है न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एनर्जी एंड स्टार्च। तो आइए शुरू करते हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट्स ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने चैप्टर 1 में फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी जो हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमने ये भी पता लगाया था कि कौन कौन से फूड आइटम्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में खाए जाते हैं और उन्हें इसके मैप पे मार्क किया था। अगर आपने चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप उसे देख सकते हैं या फिर यहाँ आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं उस वीडियो को। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक मील में चपाती, दाल और ब्रिंजल करी हो सकती है। अनदर में भी राइस, सांबार एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, भिंडी। दूसरे भोजन में चावल, सांबार और भिंडी की सब्जी हो सकती है। और येट अनदर मील कुड बी अपाम, फिश करी और वेजिटेबल्स। एक और मील हो सकता है जिसमें अपाम, फिश करी और वेजिटेबल्स हो। एक्टिविटी 1, आवर मील्स यूजली कंसिस्ट एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारी मील्स में एटलीस्ट एक ना एक तो आइटम होता है जो ग्रेन से, किसी तरह के ग्रेन से बना होता है, जैसे चावल। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। दूसरा आइटम दाल हो सकता है या डिश ऑफ मीट हो सकती है या फिर वेजिटेबल्स हो सकते हैं। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। इस मील में अचार भी हो सकता है, कर्ड भी हो सकती है और बटर मिल्क भी हो सकता है, छाछ भी हो सकता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 1.1। तो ये है टेबल 1.1। इसमें 2 रीजन दे रखे हैं इंडिया के, जो है पंजाब और आंध्र प्रदेश, और वहाँ क्या क्या खाया जाता है वो सब दे रखा है। Select the food items you depicted on the map of chapter 1 and some more meals to this list and enter these in table 2.1। तो हमें क्या करना है कि और ऐसे रीजन लिखना है और उनका जो वहाँ क्या खाया जाता है वो सब लिखना है। Sometimes we may not really have all this variety in our food। तो ऐसा हर बार नहीं होता कि हमारे फूड में इतनी वैरायटी हो, इतना कुछ हो। जैसे अब यहाँ हमने पढ़ा था कि चपाती भी हो सकती है, दाल भी हो सकती है, ब्रिंजल करी भी हो सकती है। तो ये सब ना हो। अगर इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी में ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, कहीं जा रहे हैं, तो फिर हम वही खाते हैं जो वहाँ मिल रहा होता है। It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time। तो ये हम सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा फूड में इतनी वैरायटी रखें। There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution। तो इसका कोई रीज़न होगा कि why इन मील्स में जो भोजन है जो हम खाते हैं वो उसमें इतने वैरायटी क्यों होते हैं। Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? क्या आपको लगता है कि हमारे शरीर को किसी स्पेशल पर्पस के लिए ये फूड इतनी वैरायटी वाला चाहिए? हम इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। 2.1 What do different food items contain? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals। हम ये जानते हैं, हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि हर मील में कोई ना कोई आइटम एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बना होता है जो या तो हमें एनिमल से मिलते हैं या प्लांट से मिलते हैं। These ingredients contain some components that are needed by our body। तो इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं और इन कंपोनेंट्स को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स।
The major nutrients in our body are named as carbohydrates, proteins, fats, minerals and vitamins. तो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमें चाहिए होते हैं, हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स. इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर, जिसे हम रफेज भी कहते हैं, और वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी. और हमें रफेज और डाइट वाटर ये दोनों भी चाहिए होता है. डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या सभी फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. With some simple methods we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. हम एक सिंपल से टेस्ट कर सकते हैं जो हम आगे करने वाले हैं, कि हम पता लगा सकते हैं कि जो फूड है, रॉ मटेरियल है या फिर कुक्ड फूड है, उनमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि नहीं है. The tests for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का टेस्ट करना दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, उनके टेस्ट करने से इजी है. एंड लेट अस डू दिस टेस्ट. चलो हम ये टेस्ट करते हैं. इनको हमें टेबल 2.2 में रिकॉर्ड करना है कि ये टेबल 2.2. For carrying out these tests, you will need solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda. You will also need a few test tubes and a dropper. तो ये टेस्ट अगर आप करने हैं तो आपको चाहिए होगा आयोडीन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉस्टिक सोडा. Try the tests on cooked food items as well as raw food items. तो हमें इन टेस्ट को, यहाँ आप टेस्ट दे रखे हैं, हमें इन टेस्ट को करना है रॉ फूड आइटम्स पे या फिर कुक्ड फूड आइटम्स पे. टेबल 2.2 शोज यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दीज टेस्ट. तो हमें इनको लिखना है टेबल 2.2 में. सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल. तो इस टेबल में 2.2 में कुछ फूड आइटम्स दे रखे हैं. ये देखिए, You can conduct the test either with these or any other available food items. या तो आप उन फूड आइटम्स का इस्तेमाल करके टेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी फूड आइटम का टेस्ट आप कर सकते हैं. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemical. आपको इनको बहुत सावधानी से करना है और किसी भी केमिकल को टेस्ट करने की कोशिश ना कीजिएगा, ये बहुत हार्मफुल होते हैं. If the required solutions are not available in the ready-made form, your teacher can prepare them as follows. अगर इस सॉल्यूशंस आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा नहीं है तो आपकी टीचर आपके लिए वो बना देंगी. और यहाँ आप चाहे तो खुद भी बना सकते हैं. यहाँ स्टेप्स दे रखे हैं. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. और अब हमें टेस्ट करना है कार्बोहाइड्रेट्स का. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं. द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड में मेनली पाए जाते हैं वो होते हैं स्टार्च की फॉर्म में या शुगर की फॉर्म में. वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड कंटेन स्टार्च. हम आसानी से टेस्ट कर सकते हैं कि किसी फूड में स्टार्च है कि नहीं है. एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ ingredient. Put 2-3 drops of dilute iodine solutions on it. Observe if there are any color change in the food item. अब आपको क्या करना है, कोई भी फूड आइटम लेकर उस पर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालना है जैसा फिगर 2.1 में दिखाया है. और फिर देखना कि अगर उसमें कोई कलर चेंज आता है कि नहीं. डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक. अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब कि उसमें का स्टार्च प्रेजेंट है. A blue black color indicates that it contains starch. मैंने पहले ही बता दिया कि जब ब्लू ब्लैक आता है, ब्लू ब्लैक कलर आता है तो इसका मतलब कि उसमें स्टार्च है. और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसका मतलब उसमें स्टार्च नहीं है. रिपीट
This test and with other food items to find out which of these contains starch. अब आपको क्या करना है, ऐसे ही इन्हीं तरह से टेस्ट करना है और फिर देखना कि किन फूड आइटम में स्टार्च है और नहीं है। टेस्ट फॉर प्रोटीन, अभी हम प्रोटीन का टेस्ट करेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा फूड आइटम लेना है। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट और पाउडर इट। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास जो फूड है वो सॉलिड फॉर्म में है तो आपको पहले उसका पेस्ट बना लेना है वाटर के साथ, या फिर अगर वो पहले से ही पेस्ट की फॉर्म में तो आपको क्या करना है, उसे एक टेस्ट ट्यूब में डाल के उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर और फिर उसे टेस्ट ट्यूब को हिला के उसमें से ड्रॉपर की मदद से कुछ ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट डालनी है और फिर 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा डालना है, जैसा आप इधर फिगर 2.2 में दिखाया है। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। आपको क्या करना है, फिर टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक कर लेना है, हिला लेना है और फिर इन्हें कुछ देर के लिए रख देना है। What do you see? Did the contents of the test tube turn violet? अगर उसका वॉयलेट कलर आ जाता है टेस्ट ट्यूब में जो फूड आइटम है तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब प्रोटीन्स नहीं है। A violet color indicates presence of proteins in the food item. Now you can repeat this test with other food items. और अब हम इस टेस्ट को दूसरे फूड आइटम्स के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। टेस्ट फॉर फैट्स। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। देखो, फैट का टेस्ट करना बहुत ही ईजी होता है, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक पेपर लेना है और फूड आइटम जिसको आप टेस्ट करने वाले हैं, फिर उस पेपर के अंदर उस फूड आइटम को रख के अच्छे से क्रश कर देना है, और पेपर फटना नहीं चाहिए, इसका आप ध्यान रखना। और अगर उसमें एक ऑयली पैच आ जाता है, इसका मतलब कि जो फूड है उसके अंदर फैट प्रेजेंट है। डज इट हैव एन ऑयली पैच? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच? तो हम यही कह रहे हैं कि अगर आपको वो पैच दिखता है तो इसका मतलब उसमें फैट प्रेजेंट है, और अगर आप उस पैच को लाइट के सामने रखते हैं तो क्या आप देख पा रहे हैं लाइट को? एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। द फूड आइटम्स में समटाइम कंटेन अ लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो फूड आइटम हमने फैट का टेस्ट करने के लिए लिया है तो उसमें फैट भी हो और साथ ही कुछ वाटर भी हो। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसी कंडीशन हो तो क्रश करने के बाद उसे कुछ देर सूखने के लिए रख देना है। इससे क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और फिर आप उसका टेस्ट कर सकते हैं। इफ़ नो ओनली ऑयली पैच शोज अब आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन फैट। अगर आपको कोई ऑयली पैच नहीं दिखता है, इसका मतलब कि फूड आइटम में फैट नहीं है। What do these tests show? Are fats, proteins and starch present in all food items that you tested? तो क्या इस टेस्ट से ये पता चलता है कि सारे फूड आइटम में फैट्स भी है, प्रोटीन्स भी है और स्टार्च भी प्रेजेंट है? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? क्या एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? तो आपको कोई ऐसा फूड आइटम मिला जिसमें इनमें से कोई भी ना हो? अब ये देखिए, मैंने आपको पहले बताया था रॉ पोटैटो में स्टार्च होता है लेकिन प्रोटीन और फैट नहीं होते हैं। मिल्क में स्टार्च नहीं होता, फैट नहीं होते, लेकिन प्रोटीन्स होते हैं। ग्राउंडनट में स्टार्च नहीं होता, प्रोटीन्स नहीं होते, लेकिन फैट्स होते हैं। ग्राउंडनट यानी मूंगफली। तो आपको इन्हीं की तरह बाकी फूड आइटम्स का भी टेस्ट करना है और फिर अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.2 में लिखना है, जिससे इधर लिख रखा है। We tested food items for 3 nutrients: carbohydrates, proteins and fats. There are also other nutrients like vitamins
and minerals that are present in different food items. तो अभी हमने टेस्ट किया था कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का। और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन्स और मिनरल्स जो हमारी फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, हमें ये न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले इसी चैप्टर के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।